गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन में किस तरह से रिप्रोडक्शन होते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम लोग बात किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आज बात करेंगे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस which produces the male reproductive cells called sperms and the hormones called testosterone। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कौन कौन से पार्ट इनमें आएंगे। तो इनमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस जो है वो ये जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, टेस्टिस में ही स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और टेस्टिस से ही मेल आपके सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है टेस्टिस और यही मेल गैमेट्स बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं स्पर्म्स। अब है कि ये जो टेस्टिस है, ठीक है, ये टेस्टिस जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। और हर एक टेस्टिस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसे हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, और ये वास डिफरेंस जो है फाइनली ज्वाइन होता है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पेनिस। ठीक है, और इनमें एक जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो ओपनिंग रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं जेनाइटल पोर। The seminal vesicles and prostate gland produces fluid। देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और एक और ग्लैंड रहता है। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये सारे ग्लैंड्स जो है वो फ्लूइड सिक्रीट करने का काम करते हैं। तो सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स मिलकर एक फ्लूइड बनाते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं सीमेन। और इस सीमेन के अंदर ही जो है वो स्पर्म फ्लोट करता है। इसी सीमेन के थ्रू ये स्पर्म मूवमेंट करते हैं और साथ साथ ही ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, ये फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सीमेन। और सीमेन जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा स्पर्म को और साथ साथ ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे आप इस फिगर से यहाँ पे और क्लियर समझ सकते हैं। ये देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर दिखाया गया है। ये जो है वो आपका इसे हम लोग कहते हैं पेनिस। ठीक है, ये हो गए आप टेस्टिस और ये टेस्टिस जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। तो टेस्टिस जो है वो पेयर में प्रेजेंट होंगे। मेल बॉडी में टेस्टिस जो है पेयर में प्रेजेंट होते हैं और ये मस्कुलर शीथ से कवर्ड होते हैं जिसे हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। अब है कि यहाँ जो है ये जो टेस्टिस है, ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोग देखें कि टेस्टिस से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं। जैसे दो टेस्टिस है तो दोनों से एक एक ट्यूब अराइज होंगे और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं। यहाँ से देखिए, इस टेस्टिस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है तो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। और ये फाइनली देखिए ये ज्वाइन हो रहा है यूरेथ्रा में। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं इसे हम लोग कहते हैं जेनाइटल पोर और ये जो यूरेथ्रा है वो इनक्लोज्ड होते हैं पेनिस के अंदर। तो ये जो पार्ट है ये है पेनिस। अब यहाँ पे देखिए दो ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। इन दोनों का काम है फ्लूइड सिक्रीट करना जिसे हम लोग सीमेन कहते हैं। तो जब टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करेगा तो ये स्पर्म जो है वो वास डिफरेंस कैरी कर लेकर आते हैं और ये जो जब फ्लूइड सिक्रीट करेगा सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट तो इस स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ ही ये एक फ्लोटिंग मीडियम प्रोवाइड करेंगे जिस मीडियम में ये इजीली फ्लोट करेगा। ठीक है, और ये मूवमेंट करते हुए फ्लोट करते हुए ये जो है पेनिस से इजैकुलेट करता है और ये फिर फीमेल बॉडी के अंदर जो है वो एंटर करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग
ये कह सकते हैं कि सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये जो है वो फ्लोटिंग मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, फ्लूइड सिक्रीट कर रहा है, जिसे हम लोग सीमेन कहते हैं। अगर सीमेन नहीं रहेगा तो ये फ्लोट नहीं कर पाएगा और स्पर्म जो है उसे न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग देखें कि टेस्टिस का क्या काम है। टेस्टिस जो है डुअल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। पहला तो टेस्टिस जो है एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये एक ग्लैंड की तरह भी एक्ट करते हैं, क्योंकि ग्लैंड का काम होता है हार्मोन बनाना। तो टेस्टिस जो है वो मेल सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। देखिए ये जो हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन, ये हम लोग टेस्टिस से याद रख सकते हैं कि टेस्टिस जो है वो कौन सा हार्मोन बनाएगा, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन होते हैं इसे हम लोग मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेल में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं ये मैच्योरिटी के टाइम पे, तो ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब है कि ये जो टेस्टिस है तो देख रहे हैं कि हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहा है और साथ साथ मेल गैमेट्स दैट मीन्स स्पर्म भी ये स्पर्म का फॉर्मेशन में भी ये हेल्प कर रहे हैं। जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ ये वाज डिफरेंस से कैरी करते हैं। अब देखिए स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ ये देखिए कि यहाँ पे आपका ये हेड पार्ट हो गए, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मिडिल पीस, और ये पार्ट को हम लोग कहते हैं टेल पार्ट। ठीक है, ये जो हेड होते हैं तो इसके आगे एक्रोसोमल कैप लगा रहता है। ठीक है, आगे जब हम लोग देखेंगे कि जब ये आपका जब फ्यूज करेगा जाके एक सेल को, तो यही एक्रोसोमल कैप यहाँ पे जो रहते हैं ये फ्यूजन में हेल्प करते हैं। तो जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट के आगे जो है वो एक्रोसोमल कैप रहता है। तो ये हुआ स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।